हेलो स्टूडेंट, आज मैं जो क्लास करने जा रहा हूँ आप लोग को पहले ही बता दिया हूँ कि फार्मूला पार्ट 3 लेके आऊँगा, जो कि आज मैं बेसिकली लेके आ गया हूँ। तो आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आपका स्वास्थ्य बढ़िया होगा। हम शायद जानते हैं, इसीलिए मैं थोड़ा बता रहा हूँ। ठीक है, तो आइए थोड़ा फार्मूला को लेके चलते हैं, जो कि हम लास्ट फार्मूला और ये सेशन का ये फार्मूला का जो कि लास्ट है, समझ गए ना। तो सबसे पहले तो जिन जो भी हैं आए हुए हैं अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें। अब आगे इसके आगे नेम बोलेंगे, शेयर वेयर करने के लिए आप लोग को नहीं बोलेंगे क्योंकि पहले ही बोल चुके हैं। ठीक है, तो आइए आपको शॉर्ट से शॉर्ट तरीक और बेसिक से लेके चलेंगे। इस फार्मूला को रटना बंद, आज से फार्मूला को रटना बंद। ठीक है, तो आइए हमारे साथ बोर्ड पे जुड़िए और आप लोग को बता दें कि बेसिकली कि आप लोग को फार्मूला रटना मना है। ठीक है ना, तो आइए जो हमारे साथ जुड़िए। बोर्ड पे खास करके हमें ध्यान नहीं दीजिएगा, हमारे बातों को और बोर्ड को खासकर एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर के आप लोग हमारे साथ जुड़िए। ठीक है, तो आइए थोड़ा बोर्ड पे, जैसे कि आप लोगों को पहले ही बता चुके थे कि त्रिकोणमिति में ये 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान, 90 डिग्री तक का मान, ये जो है बिहार बोर्ड मैट्रिक बोर्ड में शायद 90 डिग्री तक का मान ही पूछता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो आगे आइए देखते हैं। देखिए, अगर कोई पूछ दिया कि साइन 90 डिग्री का मान क्या हो गया, साइन 30 डिग्री का मान क्या हो गया, साइन 60 डिग्री का मान क्या हो गया, यानी कि कोई थीटा का ये एक तरह से कोण है। ठीक है, तो कोण 0 डिग्री का मान पूछ दिया, कोई 30 डिग्री का मान पूछ दिया, कोई 45 डिग्री का मान पूछ दिया, कोई 60 डिग्री का मान पूछ दिया, कोई 90 डिग्री का मान पूछ दिया। तो आप लोग कैसे बेसिकली बताइएगा, ट्रिक आप लोग को बता देते हैं। और आप लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। वो लोग ये जो फार्मूला था आप लोग को पहले ही लिखा चुके हैं, तो वो लोग बताने का मेरा कोई मकसद नहीं है। तो हम लोग यहाँ बेसिक से लेके चलते हैं। ठीक है, अगर कोई पूछ दिया कि हाँ बताओ, तो या तो बिहार बोर्ड के एग्जाम में आ जाता है, अक्सर आप देखे होंगे, पिछला क्वेश्चन उठा के देखे होंगे तो यही सब क्वेश्चन पूछ देता है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे। देखिए, अगर कोई पूछ दिया कि बाबू बताओ तो साइन थीटा का मान क्या होता है, थीटा यानी कि कौन, यानी कि साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है। तो आप लोग कैसे बताइएगा, तो आप लोग को एक ट्रिक बताते हैं। देखिए, 0 से शुरू कीजिएगा, 0 1 2 3 4। ठीक है, ये तो आप लोग को काउंटिंग आता होगा, 1 2 3 4। ठीक है, ये लोग ध्यान दीजिएगा। और ये देखिए, कुछ नहीं करना है, 1 2 3 4 तक लिख देना है, 0 से लेकर के 4 तक लिख देना है और इससे 4 से डिवाइड कर देना है। कितना से, 4 से डिवाइड कर देना है। 4 से डिवाइड कर दिए टोटल में। देखिए, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे, समझिए, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। 4 से डिवाइड कर दिए। अब मान लीजिए कि मौसम देखिए ठंडा का है, बोलो तो आप लोग जानबे करते हैं कि मौसम ठंडा का है, तो बेचारे को ठंडा लग रहा है, तो आइए ओढ़ा देते हैं, यानी कि रूट चढ़ा देते हैं। रूट को चढ़ा दिए, सभी में रूट चढ़ा दिए। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आप लोग को तो आगे आप लोग हल कर दीजिएगा, क्योंकि ये तो बेसिक सा चीज है, पहले ही बता चुके हैं आप लोग को। जैसे देखिए, यहाँ हम लिख रहे हैं रूट 0 बटा, यानी कि रूट 0/4, यानी कि क्या हो गया, हमेशा ही 0 होगा। अगर 4 से भाग 0 में देंगे तो 0 ही होगा। अब वो 0। ठीक है, अब देखिए 1/4 है, तो 1 अगर 1 गुने 1 लिखते हैं और रूट में रहता है तो 1 नहीं आएगा, ये तो आप लोग को ऑफकोर्स पता है। तो देखिए, यहाँ लिख दें 1, और देखिए रूट 4 है, तो आप लोग को पहले ही बता चुके कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो यानी कि रूट में है तो 2 गुना 2 करेंगे तो एक बाहर निकल जाएगा, रूट में है तो एक बाहर निकल जाएगा, तो 2 हो जाएगा। देखिए, समय हमारे साथ दीजिए, आप लोग को सिखाना मेरा कर्तव्य है। ठीक है ना, तो क्या होगा 1/2, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए क्या है, 2 दूनी 4, 2 कट जाएगा, तो 1/√2, क्योंकि √2 को बाहर निकाला पॉसिबल नहीं, यम पॉसिबल है। ठीक है ना, अब यहाँ देखिए √3 को भी नहीं निकल सकता है, तो √3, तो √3 बटा में क्या है 4 का स्क्वायर, आप लोग को पहले ही पता, मैंने 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 2 निकल जाएगा, कोई दिक्कत। आगे देखिए 4 से 4 कट गया, तो 1 गुने 1 लिखें या तो 1 लिखें, बात बराबर है तो 1 आ जाएगा। तो आप लोग को पता चल गया होगा शायद कि साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है। ठीक है ना, 1/2 होता है, समझ गए। और उसके बाद साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, और साइन 60 का मान √3/2 होता है।
साइन 90 के मान 1 होता है। ठीक है, आप लोग का ये बेसिक समझ में आ गया होगा। क्या करना है, सबसे पहले 0 1 2 3 4 लिख लेना है, 4 से डिवाइड कर देना है, ठंडा है उसको ओढ़ना बढ़ा देना है, काट छाट के लिख देना है। ठीक है, ये बेसिक तो आता होगा। ठीक है, अब चलिए देखिए कोस, अगर पूछ दिया कोस थीटा बराबर, तब आप क्या लिखिएगा, तो कुछ नहीं करना है। अगर आप साइन का लिख दिए हैं तो इसको क्या है, कलट देना है, यानी कि पलट देना है। अगर 90 डिग्री का मान 1 है तो यहाँ सीधा कर दीजिए क्या 1। ठीक है, और यहाँ देखिए साइन 30 का मान, कोस 30 का मान क्या होगा, तो 60 उलट दीजिए, 30 का मान 60 में हो जाएगा, तो यानी कि √3/2। सीधा उलट के चल जाइए, 45 का मान √2 है तो √2, 30 का मान 60 में चल जाएगा, कितना हो 1/2। ठीक है, और साइन 0 का मान 0 तो 0। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि साइन का उल्टा कोस होगा इसमें, ये फार्मूला में, यानी कि त्रिकोणमिति के ये डिग्री का जो कौन फार्मूला है, डिग्री का, यहाँ बोल देते हैं कि फार्मूला FORMULA। शायद कोई कमेंट कर रहे थे कि फार्मूला सर गलत लिखे। देखिए ये नहीं होता कि आप फार्मूला लिखे हैं ये गलत है कि सही है, क्योंकि हम लोग बिहार से बिलोंग करते तो उतना इंग्लिश को मायने नहीं देते, मैंने वैल्यू नहीं देते। और 10th में शायद आप लोग भी जानते होंगे कि 10th में वैल्यू नहीं है। तो फॉर्मूला, ठीक है, फार्मूला कितना चल रहा है, 3 चल रहा है। 2 तक आप लोग को दे चुके हैं, 3 चल रहा है। तो आगे चलिए, साइन कोस हो गया, अब आगे लेके चलते हैं। देखिए 10, यहाँ ये रहने देते हैं, इसी से हमको पता चलेगा, तो आप लोग को समझा सकते हैं बेसिक ढंग से। देखिए आप लोग को पता, एक फार्मूला लिखाए थे, क्या लिखाए थे, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा। ठीक है, आप लोग को शायद याद होगा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा लिखाए थे। अगर नहीं लिखा थी, ये नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा, ये बेसिक फार्मूला है यार, ये नहीं याद कीजिएगा तो फिर त्रिकोणमिति का क्या मतलब है फिर। जब ये फार्मूला नहीं याद रहेगा तो फिर बोलिए कि त्रिकोणमिति होना मुश्किल है, मुश्किल नहीं कि नामुमकिन है। ठीक है, तो ये पता होगा। अगर आपको किसी ने पूछ दिया कि हाँ 10 0 का मान क्या होगा, तब आप लोग कैसे बताइएगा, आइए देखिए लेके चलते हैं, वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, आइए देखिए, यहां करते हैं 10 थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। ठीक है, यहां देखिए 10 देखिए साइन थीटा, यानी साइन यहां लिख देते हैं 10 थीटा। ठीक है, क्या लिखे, 10 थीटा। देखिए अगर साइन 0 का मान पूछ दिया तो क्या होगा, साइन थीटा बराबर 0 होता है तो यहाँ 0 लिख देते हैं, बटा कोस थीटा का मान कितना है 1, तो 1, तब कोस 0 हो जाएगा, 0/1, यानी कि 0 से भाग देने पे क्या होगा, 0 ही होगा। मैंने 1 से भाग 0 में दीजिएगा तो क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा। आगे चलिए आपको लेकर चलते हैं। अब देखिए अगर साइन 30 का मान पूछ दिया तो क्या, शायद हम यहीं से बता सकते थे, इस साइड में इसलिए बता रहे हैं कि आप लोगों का कैलकुलेशन बहुत कमजोर है, बहुत पुअर है, तो इसीलिए हम यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है ना, देखिए 30 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, तो यानी कि साइन थीटा बराबर किया है, साइन 30 का मान 1/2 बटा कोस थीटा का क्या मान है, √3/2। अब देखिए 10 ए लिख लीजिएगा, या तो 10 थीटा लेके चल रहे हैं, थीटा लिखिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, थीटा। देखिए 1/2 है, ये तो आप मान लिए। अब इसको ही भागा में है, अब इसको गुना में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस ये ऊपर चल जाएगा, ये नीचे, यानी कि 2/√3 हो जाएगा। ये तो आप लोग बेसिक जानते हैं, नहीं जानते तो आज जान लीजिए कि √3/2 है, और इसको जब हम गुना भागा में है, इसको गुना में चेंज करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। तो इसको देखिए 2 से 2 काट सकते हैं, गुना में कट जाता है, ऊपर नीचे कट जाएगा, तो 1 कितना आ गया, 1/√3। क्या आ गया, 1/√3, तो यहाँ लिख लेंगे 1/√3। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम होगा, इतना बेसिक से लेके चल रहे हैं, कैसे प्रॉब्लम होगा। आइए आगे चलते हैं, ये तो हो गया। अब आगे चलते हैं, देखिए अब पूछ दिया क्या, 10 30 का तो मान पता हो गया, अब 10 45 का मान पूछ दिया तब क्या करेंगे, वही लिखेंगे, 10 थीटा बराबर साइन 45 का मान कितना हो गया, 1/√2, यही ना है। उसका बाद क्या है, कोस 45 का मान, सॉरी यहाँ 1/2 होगा। ठीक है ना, वही लिखा जाएगा ना, सेम, मैं मिस्टेक जो है वही उलट के लिखा जाएगा, तो 45 सेम जगह आ जाता है, क्योंकि करा जाएगा तो 1/√2
हम भी इंसान है, इंसान से ही गलती होता है। ठीक है, यहाँ सुधार लीजिएगा। हम बोले ना कि साइन का उलट दीजिएगा तो कोस हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। 1/√2। ठीक है, ये क्या हो गया, साइन का। आप कोस का मान बताइए। 1/√2, 1/√2। कोई दिक्कत? यहाँ हो जाएगा ना बराबर। देखिए बराबर 1/√2। अभी गुना में चेंज कीजिएगा तो √2/1, तो √2 खत्म। 1 गुने 1 1, 1/1 यानी कि 1, यहाँ 1 हो गया। कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आप देखिए टेन 60 डिग्री है। उसका बाद आगे लेके चलते हैं। टेन 60 डिग्री का मान पूछ दिया तब क्या करेंगे? अगर टेन 60 डिग्री का मान पूछ दिया तब क्या करेंगे? साइन के यहाँ 60 डिग्री का मान है कितना? √3/2, √3/2। ठीक है, बटा। अब देखिए कोस 60 डिग्री का मान कितना है? 1/2, 1/2। कोई दिक्कत? आगे देखिए प्रोसेस है, बस प्रोसेस समझते जाए। एक बार आप प्रोसेस समझ गए ना तो खुद से कर सकते हैं। √3/2 गुने, अब ये भागा में इसको गुना में चेंज करेंगे तो 2/1, तो कितना हो जाएगा? √2, सॉरी, देखिए 2 से 2 काट सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ लिख सकते हैं √3/1। तो बेसिकली इसको हम 1√3 लिख सकते हैं। 1 के नीचे में तो कोई वैल्यू नहीं रहता है, अपन मन से जब मर्जी ले सकते हैं, कोई दिक्कत? यहाँ √3 हो गया। अब पूछ दिया, देखिए टेन 90 डिग्री। कितना पूछ दिया? अगर टेन 90 डिग्री पूछ दिया, यहाँ 90 डिग्री पूछ दिया, तब क्या करेंगे? तो वही साइन थीटा का कितना मान हो गया? 1, तो 1 बटा, और नीचे में देखिए क्या है? कोस है 0। तो एक बात बताइए, अगर 0 से 1/0 कीजिएगा तो क्या होगा? अगर 0 से 1 में भागा दीजिएगा तो ये तो इन्फिनिटी चल जाएगा। 0 का वैल्यू है नहीं ना जी? क्या है 0 का वैल्यू? 0 का वैल्यू क्या है? बस 0 से अगर 1 में भाग दीजिएगा तो 1 है, और 0 1 में बहुत फर्क है। आप लोगों को पता होगा 0 का वैल्यू क्या होता है। अगर 1 के पीछे आगे 0 लग गया तो कोई वैल्यू नहीं होता है, लेकिन 1 के आगे 0 लग गया तो ये 10 बन जाता है। समझ गए? तो 0 से अगर भाग दीजिएगा तो अनंत तक चल जाएगा, यानी कि इन्फिनिटी को हम कैसे इंडिकेट करते हैं? इस तरह से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 10 का हो जाएगा क्या? कोट थीटा। 10 का बाद कोट थीटा। कोट को 10 का उलट दीजिए, कोट हो जाएगा। देखिए इन्फिनिटी है तो इसका उल्टा इन्फिनिटी, यानी 90 का उल्टा ये 0 डिग्री का मान हो जाएगा। उसको 60 का उल्टा 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 60 का उल्टा 30 हो जाएगा, तो √3। कोई दिक्कत? अब आगे चलिए। यहाँ 45 का मान 1, तो 1, और कोट 60 का उल्टा क्या हो जाएगा? कोट 60 का उल्टा 30 हो जाएगा, 1/√3। यहाँ क्या हो जाएगा? 0 है, 10 0 को उल्टा 90 डिग्री 0। शायद आप लोग यहाँ तक समझ गए। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम होता है, कोई किसी भी स्टेप में अगर समझने में कोई दिक्कत होता है तो आप लोग आइए नहीं, आप लोग आ कैसे सकते हैं? वही तो मेन बात है। अगर आप आते आप लोग तो हम आप लोग को बेसिक ढंग से पढ़ाते हैं, और बेसिक ढंग से, क्योंकि ऑफलाइन पढ़ाना ऑनलाइन पढ़ाना बहुत आजकल मायने रखता है। तो जो बच्चा रहता है मोबाइल से भी पढ़ लेता है, ऑनलाइन भी पढ़ लेता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना? तो आप लोग कमेंट कीजिए, अगर कहीं किसी भी स्टेप में होता है तो कमेंट कीजिए। अगर हम किसी भी वीडियो में गलती करते हैं तो कमेंट कीजिए, उस गलती को हम सुधारना चाहेंगे। ठीक है ना? एक लोग कमेंट कर रहे थे कि फॉर्मूला है, ठीक है ना? तो फॉर्मूला है तो फॉर्मूला याद कीजिए ना। बिहार बोर्ड ने पूछता क्या है? फॉर्मूला याद है तब त्रिकोणमिति आपके हाथ में, यानी कि 25 नंबर आपके हाथ में। और 30 नंबर का अगर कोई बच्चा पास होना चाहता है, सर हमको मैथ में सिर्फ पास होना है, बढ़िया नंबर नहीं लाना है, हमको कोई मतलब नहीं है, हम खाली पास होना चाहते हैं मैथ में, 25 नंबर तो त्रिकोणमिति दे देगा। अगर पढ़ के चल जाइएगा, याद करके चल जाइएगा तो त्रिकोणमिति आपको दे देगा कल लगभग 25 नंबर। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो देखिए आगे चलते हैं, इतना मिटा देते हैं क्योंकि बोर्ड छोटा है, आप लोग तो जानते हैं कि, ठीक है ना? यहाँ उतार लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। साइन कोस को रहने देते हैं क्योंकि साइन और कोस का मायने बहुत रखता है। ठीक है, साइन कोस से तो खेला हो रहा है। खेला कौन कर रहा है? साइन और कोस खेला कर रहा है। खेलक्कड़ कौन है? साइन और कोस, जो कि खेला को इंटरेस्टिंग बना रहा है। देखिए अब चलेंगे कोसेक थीटा। ठीक है ना? कोसेक थीटा चलेंगे। देखिए कोसेक 0 का मान, देखिए एक चीज आप लोग को भुला गए थे लिखे आने के लिए कि कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, ये लिखा दिए थे, लेकिन एक और लिख लीजिएगा, समझ गए ना? कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, समझ गए ना?
यानी कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, ये लिखाना भूल गए थे आप लोग, उतार लीजिए ये फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी से आप अभी आप लोग को बताएंगे। देखिए कोसेक अगर 0 डिग्री का मान पूछ दिया, यानी कि कोसेक 0 डिग्री का मान पूछ दिया, तो 1/साइन, साइन थीटा बराबर क्या होता है 0, तो 0 तो क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। अभी आप लोग को जस्ट बताएं तो इन्फिनिटी हो जाएगा, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कोसेक 30, कोसेक 30 यहां लिख लेते हैं। देखिए कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री का मान, सॉरी कोसेक 30 डिग्री का मान पूछ दिया, तो देखिए 1/साइन थीटा होता है, तो 1/1 ही रहेगा। और साइन 30 का मान क्या है 1/2, देखिए तो यहाँ चलेंगे 1 गुने 2/1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा बेसिकली, 2/1 यानी 2 लिख सकते हैं ना, 2/1 भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको बेसिकली 2 लिखेंगे। देखिए आप बुक से मिलाते चलिए, मेरा ट्रिक काम कर रहा है कि नहीं, समझ गए ना। किस ढंग से ये फार्मूला बना उसी ढंग से आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है ना। साइन 30 हो गया, अब यहाँ चलिए क्या 45, अब 45 का मान बताएंगे, ठीक है। आइए यहाँ 45 कोसेक 45 का मान, यानी डब्बा यहाँ है, कोसेक 45 यानी कि साइन 45, तो 1/साइन 45 का मान कितना है देख लीजिए, साइन 45 का 1/√2, ठीक है। तो इसको क्या कीजिएगा 1 गुने √2/1, तो क्या हो जाएगा √2, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ। अब चलिए 60 का, कोसेक 60 डिग्री का मान चलिए, यानी कि 1/साइन, साइन 60 का मान कितना है √3/2, सीधा क्या होगा पलट जाएगा। ये आप एक फॉर्म में याद रखिए, ये देखिए 1 है तो 1 को 1 लगे, उसको पलट देंगे, भागा में तो गुना होगा तो 2/√3, तो यानी हो जाएगा 2/√3, तो क्या हो जाएगा 2/√3, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है। अब चलिए कोसेक 90 डिग्री, क्या कोसेक 90 डिग्री चलते हैं। आइए देखिए कोसेक 90 डिग्री, कोसेक 90 डिग्री का क्या है, कोसेक 90 डिग्री का मान क्या है, यानी कि 1 कोसेक 90 डिग्री का मान निकालना रहेगा, तो कोसेक 1/साइन करेंगे, तो कोसेक 90 डिग्री 1 तो लिख दिए, साइन थीटा का 90 डिग्री का मान क्या है, 90 डिग्री का मान 1 है, तो 1/1 क्या हो जाएगा, आप लोगों को बेसिकली पता है 1 होगा, ठीक है 1, देखिए ठीक है। अब इसको देखिए कोस, अब यहाँ क्या हो जाएगा सेक थीटा 1 बच गया, तो सेक उसका उल्टा कोसेक हो जाएगा, मैंने इसको उलट देंगे तो कोसेक का आ जाएगा। देखिए 90 है तो 0 पर लाएंगे तो 1 हो जाएगा, 60 है तो 30 पर लाएंगे तो हो जाएगा 2/√3, कोई दिक्कत। और उसको उसके बाद सेक 45 तो सेम वही रह जाएगा √2, उसके बाद 30 का मान 60 में चल जाएगा 2, इन्फिनिटी यहाँ हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को समझ में आ गया, एक बार बुक से मिला लेते हैं, बुक से एक बार आप लोग बुक से भी मिला लीजिए। देखिए अगर आप लोग मिला लीजिए, हमको क्या मिलाना है, हम तो 100% अभी हैं, श्योर है कि यही होगा, ठीक है। तो आप लोग को बेसिक ढंग से आप लोग को फार्मूला पार्ट 3 जो कि हम लेके चले आप लोग को हम बता चुके हैं, ठीक है। अब बेसिक ढंग से बताए हैं, आप लोग उतारना चाहते हैं तो उतार लीजिए, उतारना तो क्या है एनसीईआरटी में देखिए ना उलट के दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हम आप लोग को यही कहेंगे आज का सेशन में, ये फार्मूला याद रखिए, ये फार्मूला आपको कब काम देगा, 8.2 का चैप्टर चलेगा तब काम देगा। अब इस सेशन को मैं समाप्त करने जा रहा हूं, लेकिन अभी समाप्त नहीं किया हूं, ठीक है ना। आप लोग बेसिक ढंग से पढ़िए और पढ़ते रहिए, और तैयारी करना चाहते हैं मैट्रिक में, ये वीडियो उनको शेयर कर दीजिए, इस चैनल को लिंक शेयर कर दीजिए, समझ गए ना, बेसिकली चैनल का लिंक शेयर कर दीजिए। और जो मैथ में बढ़िया नंबर लाना चाहते हैं हमसे जुड़िए, मेरा ये वादा है कि मैट्रिक में आप बढ़िया नंबर लाइएगा, बढ़िया स्कोर कीजिएगा। और यहाँ इस तरह से इस ढंग से बताया जाएगा बिल्कुल फ्री में, कोई आपसे पैसा नहीं ले रहे हैं, बस यूट्यूब के माध्यम से हम अपना कंटेंट आप तक पहुँचाना चाह रहे हैं, ठीक है ना, और कुछ नहीं। और जो भी बेसिक ढंग से हम जो सीखे हैं, हमें जो सर बताएं वो हमारे एक भी आप जानते हैं कि मेरा किसी का पीछे एक गुरु रहता है, ठीक है। मेरा पीछे भी गुरु जी हैं, उन्हीं का देन है जो कि हम आज आप लोग के पहली बार हम टीचिंग सेंटर में टीचिंग लाइन में कही एक तरह से टीचिंग लाइन में आ रहे हैं, और आप लोग को हेल्प करने के लिए। और तो फिलहाल कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि हेल्प करना मेरा कर्तव्य है। आप लोग को मेरा वीडियो यूट्यूब के माध्यम से आप लोग तक पहुंचाएंगे, आप लोग को हम पढ़ाएंगे, क्या बेसिकली मैथ पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान दीजिए, ध्यान से पढ़िएगा, मेहनत आप भी कीजिएगा, हम भी करेंगे तभी, क्योंकि गुरु का मेहनत और चेला का मेहनत साथ अगर करते हैं तो
बहुत आगे चलेंगे, ठीक है ना। तो हम यही कहेंगे कि आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जबरदस्त रहिए। ये बेसिक ढंग से जो ट्रिक बताए हैं वो ट्रिक से याद कर लीजिए, और वो पीछे जो फार्मूला बताए हैं वो रिमेम्बर कीजिएगा, समझ गए ना। लेकिन रिमेम्बर करना बहुत जरूरी है। और कल से मैं आप लोगों को 8.1 शुरू करने जा रहा हूँ, इसीलिए शुरू करूंगा क्योंकि ये नहीं है, उसका पीछे फार्मूला है जो कि आप लोग को रिमेम्बर हो गया होगा, यानी कि याद हो गया होगा। तो मैं अब इस वीडियो को समाप्त करने जा रहा हूँ, ठीक है। मैं अब वही कहूंगा, जो भी बच्चा यानी कि जो भी स्टूडेंट ये पार्ट 1 और पार्ट 2 फार्मूला नहीं देखे हैं, जा करके देख लीजिएगा। ये इसी चैनल पे, कौन चैनल पे, ER प्रिंस स्टडी पे ये पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दिया हुआ है। हम इसलिए 3 भाग में फार्मूला बांटे, अगर एक भाग में बांटते तो लंबा वीडियो हो जाता और आप लोग को देखना होता सर क्या पढ़ा है इतना बड़ा बड़ा वीडियो। तो इसीलिए मैं बेसिक ढंग से लेकर चला हूँ, और 3 तरह का, मैंने 3 बोलिए फॉर्मेट 3 यानी सेशन 3 में समाप्त किया हूँ फार्मूला त्रिकोणमिति का, सेशन 3 में समाप्त किया हूँ। जो बच्चा नहीं देखे हैं 1 और 2 जाके देख लीजिएगा, मैं आपके ख्याल रखता हूँ इसीलिए मैं कह रहा हूँ 1 और 2 देख लीजिए, रिमेम्बर कर लीजिए, क्योंकि 8.1 जो है फार्मूला वो टोटल 8.1 है, जो सेशन 1 और सेशन 2 यानी फार्मूला 1 फार्मूला 2, एक कहिए ये जो लिखे हुए हैं हेडिंग में फार्मूला पार्ट 3, ये पार्ट का, ये बीच में पार्ट है, समझ गए ना, पार्ट बीच में क्या पार्ट है। तो फार्मूला पार्ट 1 और पार्ट 2 जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं जाइए आप लोग फार्मूला पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देख लीजिएगा, और उसके बाद पार्ट 3 की ये शुरुआत कीजिएगा। अगर 1 2 3 पार्ट देख लेते हैं तो आप लोग को तो टोटल त्रिकोणमिति का फार्मूला समझ में आ गया होगा, और 8.1 शुरू कीजिएगा पढ़ने के लिए। उसके पहले शुरू नहीं कीजिएगा पढ़ने के लिए, वीडियो में लगातार आप लोगों को प्रोवाइड करवाता रहूंगा और डालता रहूंगा, ठीक है ना। जब आप लोगों को अब क्या बोलूं, अब एक बात और बोलना चाहूंगा कि वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, ठीक है ना। हम इतना प्यार से बोल रहे हैं इसीलिए क्योंकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचना चाहिए, हमारा वीडियो जो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचना चाहिए, तो इसलिए बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, समझिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और उस बच्चा तक शेयर जरूर कीजिएगा जो कि मैथ पढ़ना चाहता है बेसिक ढंग से, ठीक है ना, बेसिक ढंग से पढ़ना चाहता है। और एक बात और कहना चाहते हैं आप लोगों को कि 1 2 फार्मूला जो है आप लोग जरूर देखिएगा, और इस वीडियो में मैं कहूँगा शेयर जरूर कीजिए और उस बच्चा तक जरूर पहुँचाइए जो मैथ पढ़ना चाहता है, जो कहता है बिल्कुल समझ में नहीं आता है, ठीक है। मैं इस बात को कहते हुए मैं इस सेशन को समाप्त करने जा रहा हूँ। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, ठीक है। ठीक है बच्चों तो करना बहुत हमको खराब लगता है एक तरह से कहिए, ठीक है। तो आप लोगों को साथी कहेंगे, हेलो डियर, हेलो साथी, क्योंकि आप लोग हमारे भाई बहन हैं, ठीक है ना। इसलिए मैं इस बीच बोल कर मैं इस वीडियो को समाप्त करने जा रहा हूँ। जय हिंद।